अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ, और दुआएं मेरी हमेशा आप सबके लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके प्यारे रिश्तों को इस दुनिया की और दीन की आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी 14 अक्टूबर को जो है वो लगा सूरज ग्रहण। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें अर्ज की थी, उससे पहले वीडियोस बनाई थी कुछ बुरूज के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं इम्पैक्ट जो हैं, वो जाहिर है एनर्जी का एक पैटर्न बनता है वो आते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो की। अब मैंने ये सोचा कि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, जनरल भी मैसेज आ रहे हैं, फोन्स भी आ रहे हैं कि जी कोई पढ़ने के लिए हमें चांद ग्रहण अब जो आ रहा है ना 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब को, ये शुरू होगा पाकिस्तानी हिसाब से 11:02 पे रात के PM जो है रात के 11:02 पे शुरू होगा 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर शब 11:02 पे शुरू होगा और 29 अक्टूबर को ये 3:26 पे, यानी सुबह 12 बजे के बाद सुबह का टाइम, रात के 12 बजे के बाद सुबह का टाइम शुरू हो जाता है ना, तो वो AM आ जाता है, तो 3:26 AM पे ये इसका इख्तिताम हो जाएगा। अब इसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो ये है कि इसमें नमाज़े आयात जो है वो पढ़ी जाती है, वो आपने पढ़नी है। इसका तरीका आप ऑनलाइन चाहिए, अपने अपने मसलक के हिसाब से जो भी आपका है मामला, उसके हिसाब से नमाज आयात जो है गूगल से आप ले लीजिए, क्योंकि मैं एक तरीका बता के बाकी लोगों को नहीं मतलब दाव देना चाहता कि जनाब ये है और ये है। आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ जो है वो चूज करें, क्योंकि सजदा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को करना है, जिसने भी करना है, जिस मसलक से भी हैं हम लोग तो। और कलमा हमने नबी पाक का पढ़ना, पंचतन पाक को मानना है हमने। तो ये है कि वो ले लें नमाज आयात का तरीक़ाकार गूगल से ले लें। और दूसरा ओवरऑल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक इरशाद फरमाया कि जनाब अपनी जो नमाज है इसमें क़याम जो है वो तवील करें, इस्तग़फ़ार करें। और फिर ये है कि हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं, हदीस हैं, उससे भी बहुत सारी जगहों पे ये आता है कि इस्तग़फ़ार की कसरत और दुरूद पाक की कसरत जो है वो करनी ज़रूरी है। और कुछ जगहों पे कुछ रिवायात में भी है, कुछ अहादीस में भी है कि कुछ सहाबा कराम ने जो है नमाज खसूफ जो है वो भी अदा की, नबी पाक ने भी अदा की, और फिर इस्तग़फ़ार जो है उसकी कसरत हुई। अच्छा, इस्तग़फ़ार जो है उसकी कसरत आपको बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लाने का बायस बनती है। आपका जो है ओवरऑल कंडक्ट उसको ठीक करती है, रिस्क आपका बेहतर होता है, आपका कल्ब जो है उसकी सफाई होती है, और भी दीगर मामला जो है दीन और दुनिया के रूहानी मामला जो हैं वो ठीक रहते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हमारे हैं, हमारे असातिज़ा हैं, उन्होंने हमें जो ग्रहण लगते हैं, ख़ासतौर पर चांद ग्रहण की मैं बात करता हूँ, उन लोगों ने एक तरीका हमें बताया, और हमने जब भी इसको किया अल्लाह की मेहरबानी से इससे हमें अल्लाह ताला ने फ़ायदा ही दिया है। प्योरली कुरान पाक पे बेस्ड ये है। मगर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग ज़ेर ज़बर पेश का ध्यान नहीं करते, और हम जल्दी जल्दी में चीज़ें पढ़ के रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक हो। देखें, नमक सही नहीं है, मिर्चें सही नहीं है, तो सालन भी ठीक नहीं बनता। ये तो दुनिया की चीज़ है, ये कुरान पाक है। अब कई लोग ऐसे होंगे कि जो वीडियो मेरी देखेंगे और वो स्किप करके देखेंगे कि जहाँ पे वजीफा है वहां से वो शुरू करके वजीफों को लेके जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो है वो नीचे के लोगों को भी वो बताएंगे कि जी यहाँ से वजीफा शुरू होता है। बाकी जो मोहम्मद अली साहब ने की है वो फजूल बकबकी की है, वो नहीं हमने सुननी। देखें, मैं ये जो बेस बनाता हूँ ये आपको एजुकेट भी करता हूँ कि प्लीज ज़ेर ज़बर पेश का ध्यान कुरान पाक पढ़ते हुए रखा करें। ये अल्लाह ताला की पाक किताब का मामला है, ठीक है। फिर रिजल्ट भी जब प्रॉपर नहीं आते हैं तो गलती हमारी होती है।
अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान उतारा ही इसीलिए कि हम इससे बेनिफिट लें, या सवाब लें, या अजर लें, या अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से कुर्ब वाला मामला जो है उसमें चले जाएं। ठीक है ना। अब कई लोग हैं इस जहन के हामिल हैं कि जी कुरान फायदे के लिए नहीं होता। भाई कुरान है ही फायदे के लिए, किताबुल हिकमत है। बहरहाल मैं अर्ज करता हूँ जनाब, आप कोशिश करें कि इस वीडियो को एंड तक देख लें। मुझे मतलब वो नहीं है कि आप सारी वीडियो देख लें, आप बहरहाल रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसको देख लें, समझ लें कि जेर ज़बर पेश का ध्यान जो है वो करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर रिजल्ट लेने के लिए। ये सिर्फ एक रात आपने पढ़ना है। ये जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ इसको वैसे भी पढ़ते रहें, मगर चांद ग्रहण जब लगता है उससे पहले एहतमाम कर लें, बावजू हो जाएं, और उसके बाद कोई अच्छी खुशबू है वो आप इस्तेमाल करें। गुस्ल कर सकें तो गुस्ल कर लें। ठीक है। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी, बच्चों बच्चियों के लिए, मर्द हज़रात के लिए जो ये पढ़ सकते हैं, ये सब के लिए है। तो ये सबको फायदा देगा। और ये इसके अंदर कोई इजाजत की मतलब जरूरत नहीं है, ये कुरान पाक से ही है सारा। या कलमा है इसके अंदर तीसरा, वो मैं अर्ज कर देता हूँ आपको, या इस्तग़फ़ार है। तो ये अल्लाह ताला के नबी ने हमें पढ़ने के लिए चीजें बताई हैं, उनकी तरफ से जब इजाजत है तो फिर जो है वो बहरहाल आप पूछते हैं कि इजाजत दे दें, सब पढ़ें इसको। और सारे बुरूज जो हैं ये सब के लिए है। नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट को छोड़ दें, अल्लाह ताला के साथ जो है वो जुड़ते हैं, और किसी वहम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि अल्लाह से मदद मांगनी है। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बावजू हो, गुस्ल कर लें तो बहुत अच्छा है, और खुशबू अच्छी लगाएं, साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहने, और फिर जो नमाज आयात है अपने मसलक के हिसाब से वो अदा करें। 2 रकात नमाज होती है वो। उसके बाद आप ये करें कि 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी पढ़ें, कोई सा भी दरूद पढ़ लें, 300 दफा दरूद आपने पढ़ना है। ठीक है पहले। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सूरह कुरैश जो है वो 150 मरतबा पढ़नी है, 150 टाइम्स। उसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है 15 मरतबा, सूरह वन्नास पढ़नी है 15 मरतबा। उसके बाद आपने तीसरा कलमा जो पढ़ना है वो 60 मरतबा, 60 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद आपने ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये आपने पढ़ना है 150 मरतबा। ये पूरी सतर जो है ये पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। उसके बाद आपने 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ठीक है। दुआ कर लें अल्लाह ताला से अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी आल औलाद के लिए, अपने कामों में खैर व बरकत के लिए, शैतान से पनाह में आने के लिए। पूरा साल जो है जो वो आपका खैर और आफियत में गुजरने के लिए, या अगले ग्रहण के आने तक खैर और आफियत में गुजरने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे अपने वक्त को। ये चीज़ जो है ये आपको बहुत सारी आफतों से महफूज रखेगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि आपके रिस्क में अगर प्रॉब्लम है, रिस्क की कमी है, ये करने से ये वक्त एक ऐसा होता है कि उसमें हम बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ में मुब्तला होकर जब ये हम पढ़ते हैं, या खालिसतन उसके इश्क में जाके मोहब्बत के साथ ये पढ़ते हैं, जो भी कैफियत आप पे अल्लाह से रिलेटेड आपके यकीन को लेके तारी होती है वो आपको पे करेगी इंशाअल्लाह ताला। आपका रिस्क का मामला अल्लाह सीधा करेगा, दीन का मामला सीधा करेगा अल्लाह ताला, और औलाद से रिलेटेड जो मामला हैं आप इसको कर लें। क्योंकि जो भी मैंने आपको आज तक चीज़ बताई है उसका फीडबैक अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक जो है वो आता है। तो ये है कि बिल्कुल क्लियर है इसका मतलब मैंने जो मेथड बताया है। बाकी ये है कि अपने कमेंट्स आप मुझे दे दीजिए, उसके अंदर अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके आपको उसको क्लियर कर सकूं। और ये है कि वीडियो अगर आप देखते हैं, आपको समझ आती है, पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ कर लें, मैं बड़ा मशकूर होऊंगा आपका। और वीडियो को ख़ास तौर पे अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि किसी और का फ़ायदा जो है वो अल्लाह ताला आपके हाथों से सदका जारिया के तौर पे करवा दे। तो जनाब ये आपसे अर्ज़ थी, चांद ग्रहण के लिए ये मैंने अमल आपके लिए हदिया आपको किया है तोहफ़तन। इसको अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल करे
आमीन सुम्मा आमीन। आप ये कीजिए, अल्लाह ताला जो है वो दीन और दुनिया की बेहतरी आप लोगों के लिए, मेरे लिए करे, सबके लिए करे, इस दुनिया के लिए करे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहता हूँ जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।